पटना के गर्दानी बाग में नीतीश है रैलई है रसोईया बहनों, नीतीश है रैलई है रसोईया बहनों, खोजले है नीतीश सरकार है रसोईया बहनों। रसोईया को भीख नहीं अधिकार चाहिए, इनकलाब जिंदाबाद, आवाज दो। रोडवा पर उतरल मजदूरवा किसनमा ये मन मन डोले है बहिनों ने, तो वही है नीतीश सरकार। खुद चाय बेचता था आज सरकार बन गया तो उसी माँ बहन कोख से तो वो भी पैदा हुआ है। रसोईया का तो मुख्य मांग है जो वो सरकारी विद्यालय में काम करती है, लेकिन सरकार उसको सरकारी कर्मी मानने के लिए तैयार नहीं है, तो उसको सरकारी सेवक घोषित किया जाए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक उसको सरकारी कर्मचारी का दर्जा सरकार नहीं देती है और सरकारी कर्मचारी को मिलने वाले जो तमाम सुविधाएं हैं उसको नहीं देती है, तब तक कम से कम 45वां श्रम सम्मेलन का जो सर्वसम्मति से निर्णय है जो रसोईया को न्यूनतम वेतन की गारंटी की जाए, जो उसको अन्य सुविधाएं सामाजिक सुरक्षा का उन्होंने सिफारिश किया उसको सरकार लागू करे। बिहार सरकार से हमारा मांग है, बिहार सरकार कहती है हम नए लोगों को रोज़गार देंगे, लेकिन जो लोग रोज़गार में लगे हुए हैं आज उनकी क्या हालत है। 1650 रुपया में 7-8 घंटा रसोईया से काम लिया जाता, 12 महीना काम लिया जाता, लेकिन 10 महीना का मात्र उसको वेतन दिया जाता है। 12 महीना का सरकार वेतन का उसको गारंटी करे। अगर कर्नाटक की सरकार, केरल की सरकार, हरियाणा की सरकार और दूसरी राज्य सरकारें अपने राज्य कोष से रसोईया को वो दे करके राज्यांश दे करके कल्याण कोष से उसके मानदेय में वृद्धि कर सकती है, तो बिहार सरकार क्यों नहीं। पिछले जो 19 में हड़ताल हुए थे सरकार ने वादा किया था और महागठबंधन के घोषणा पत्र में भी था जो हम रसोईया का और स्कीम वर्कर्स का हमारी सरकार बनी तो उसका मानदेय में हम दोगुना वृद्धि करेंगे। आज महागठबंधन की सरकार है, हम लोग जो उन्होंने वादा किया था महागठबंधन के तमाम नेताओं से हम लोगों ने अपील किया है जो आप अपने वादा को पूरा कीजिए और रसोईया को जो गुलामी जैसी स्थिति आज बनी हुई है उसको आप पेंशन का इंतजाम करके जो दूसरे सुरक्षा इंतजाम है वो करके उनको इस गुलामी के बंधन से मुक्त कीजिए। छोटा छोटा सवाल, रसोईया को बहाल किया गया लेकिन आज तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया, चयन पत्र नहीं दिया गया है। अनेक बार वादा किया गया, सरकार विभाग को निर्देश दे जो उसको नियुक्ति पत्र देने का काम करे। एक जोड़ा ड्रेस का सवाल, जो दूसरे स्कीम वर्कर्स हैं, आशा हैं, आंगनबाड़ी है, जैसे उनको दिया जाता है ड्रेस, इनको भी ड्रेस दिया जाए, एक जोड़ा ड्रेस दिया जाए। इनको छुट्टी तो दी जाती है जो महिलाएं हैं मातृत्व अवकाश की, लेकिन वो सवैतनिक उनको वेतन के साथ नहीं बल्कि उनके उस अवधि के वेतन की कटौती कर ली जाती है। सरकार उनके सवैतनिक मातृत्व अवकाश, विशेष अवकाश दे। दोनों का नारा लगा रहे थे मोदी जी बिल्कुल, ये जो मोदी सरकार है ये केंद्रीय योजना है, प्रधानमंत्री योजना इसका नाम, पोषण योजना इसने रखा है। 9 साल में 9 रुपया मोदी सरकार ने नहीं बढ़ाया, जो सबका साथ सबका विकास का नारा देती, लेकिन सरकार आज रसोईया को लगातार वो ठेंगा दिखाने का काम कर रही है। ना मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो कल 4 बजे तक हम लोगों ने घोषणा है, सरकार के तरफ से अगर ठोस निर्णय नहीं लिया गया, आश्वासन नहीं दिया गया तो 4 बजे हम संयुक्त संघर्ष समिति से जुड़े हुए जो संगठन के नेतृत्वकारी हमारे साथी हैं और इस संघर्ष को हम आगे ले जाने की दिशा में निर्णय लेंगे, आह्वान करेंगे। अब बताएं मेरे गाना के माध्यम से आप सरकार से मांग कर रहे हैं क्या? हम लोग गरीब महिला हैं और सरकार सोचता है क्या कि ये लोग रोड पर उतर गया है, क्या मांग इन लोग को पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, यही समझता है। तो इसी लेकर हम लोग गाना निकाले हैं कि मजदूर हम लोग हैं, रसोईया हैं और अनपढ़ हैं, उसी लेकर सरकार हम लोग को वैल्यूशन नहीं देता है, उसी लेकर हम लोग गाना निकाले हैं। रोडवा पर उतरल मजदूरवा किसनमा ये मन मन डोले है बहिनों ने, तो वही है नीतीश सरकार। गरीब है उसको नहीं ईमान डोता है, वो तो खुद चाय बेचता था आज सरकार बन गया तो उसी माँ बहन कोख से तो वो भी पैदा हुआ है। वही माँ बहन की औरत क्या नहीं होता है, एक लक्ष्मी होता है, दुर्गा होता है, काली होता है, सब रूप तो औरतें में ही हैं।
औरतें भवन से ही सब होता है इन्हें। गाना थोड़ा सुना दीजिए। गाना सुना दे इन्हें। पटना के गर्दानी बाग में नीतीश है रैलई है रसोईया बहनों, नीतीश है रैलई है रसोईया बहनों, खोजले है नीतीश सरकार है रसोईया बहनों, खोजले है नीतीश सरकार है रसोईया बहनों, पढ़ल ले लिखल बारी नहीं होशियार है रसोईया बहनों, नहीं होशियार है रसोईया बहनों, कैसे चलाई तय कलाम है रसोईया बहनों, कैसे चलाई तय कलाम है रसोईया बहनों। निवास पहला जो आप लोग आज धरना प्रदर्शन आज बिहार विद्यालय रसोइया यूनियन और भी कई रसोइया यूनियन का संयुक्त तत्वाधान में ये धरना का कार्यक्रम चल रहा है। रसोइया की नियुक्ति केंद्र सरकार ने किया है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि रसोइया को केंद्र सरकार दे क्या रही है। 1000 रुपया से शुरुआत हुई और लड़ाई के बदौलत जब जब रसोइया संगठित होकर के लड़ी है तो 650 रुपया जो है वो लड़ाई के बदौलत सरकार को झुका के रसोइया ने लिया है। तो ये 1650 रुपया आज के डेट में रसोइया को सरकार दे रही है। जो महंगाई का रेशियो है, आज एक परिवार का सब्जी भी वो 1650 रुपया में चलने वाला नहीं है। और विद्यालय में काम करने के बाद रसोइया कहीं भी काम करने की स्थिति में भी नहीं है। ये योजना सरकार की जो है ये इसको नियमित किया जाए। हमारी मांग है कि सभी रसोइया को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और इसका जो भी सरकारी सुविधा है, पेंशन, छुट्टी, ग्रेचुइटी, सारी सुविधाएं रसोइया को दिया जाए। और जो सरकार ये भ्रम पाले हुई है कि रसोइया को ऐसे ही खटा करके मतलब हम उसको नियमित नहीं करेंगे, उसके मजदूरी लेते रहेंगे, ये सरकार भ्रम अपना तोड़ दे। रसोइया संगठित हो रही है, संगठित होकर के हम लोग आंदोलन के रास्ते पर हैं। जितना मेहनत रसोइया से कराया जाता है, 10 महीना 12 महीना का काम लेके 10 महीना का वेतन दिया जा रहा है, किसी प्रकार की छुट्टी नहीं है। जब तक रसोइया को निकालने की भी धमकी दी जाती है। तो ये सारी मांगों को लेकर के आज का यह धरना शुरुआत हुआ है और ये आगे लगातार लंबी लड़ाई की तरफ आगे बढ़ेगा। ये हमारी मांग है। रसोइया को भीख नहीं अधिकार चाहिए, रसोइया को भीख नहीं अधिकार चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद, आवाज दो। अपनी मांगे कैसे लेंगे, अपनी मांगे कैसे लेंगे। मोदी नीतीश खोलो कान, मोदी नीतीश खोलो कान। खगड़िया जिला के पंचसलवा की हमारी कोई रसोइया बहन है, वो गीत गाती, आ जाइए। क्या नाम है? और कोई भी रसोइया जो आप अपने लड़ाई को ताकत देने वाला गीत जानती है तो आइए। इनकलाब जिंदाबाद, रसोइया एकता जिंदाबाद। रसोइया को वेतन देना होगा, रसोइया को सरकारी कर्मी घोषित करना होगा, 12 महीना का वेतन देना होगा, न्यूनतम मजदूरी का गारंटी करना होगा। रसोई